हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोर्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या पढ़नी है एज पर CBSE गाइडलाइंस। अब जरा चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो चैप्टर की छोटी से छोटी चीज़ों को भी समझना जरूरी होता है। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों हम कोशिश करते हैं कि सीक्वेंशियल वे में देख लें कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है बच्चों। तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब बात आती है कि अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। तो रिएक्शन क्या कब होता है बच्चों? जब कोई दो चीज़ मिलती हैं और उनसे कोई नई चीज़ बनती है तो रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन की पहचान क्या है बच्चों? रिएक्शन की पहचान ये है कि उसमें चेंज होगा। चेंज कैसा होगा? कलर का, स्टेट का या टेम्परेचर का, यानी रंग का, अवस्था का, तापमान का। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गई यानी रिएक्शन हो गया। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन को लिखने की। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं बच्चों। सिंपलेस्ट वे है टू राइट विद वर्ड इक्वेशन, यानी शाब्दिक समीकरण को सरलता रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि कैसे लिखा जा सकता है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम प्लस जमा ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक तरीका हो गया बच्चों शब्दों के द्वारा लिखने का। दूसरा होता है जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनके द्वारा लिखने का, यानी जो हमारे सिंबल्स हैं उनके द्वारा लिखने के लिए। तो दो तरह की इक्वेशन तब बनती है, एक तो अनबैलेंस या असंतुलित समीकरण हो सकता है, दूसरी होती है बच्चों बैलेंस इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण को कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रख करके लिखना होता है। जैसे कि पहली बात है बच्चों, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हमें पालन करना होता है वहाँ पे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी होती है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम, यानी परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी बच्चों। ठीक है। फिर है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर बोथ, यानी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होने चाहिए बच्चों। फिर क्या है बच्चों? फिर है फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट रिटन एज, यानी तत्वों की भौतिक अवस्थाओं को लिखना जरूरी होता है। जैसे सॉलिड के लिए S, यानी ठोस के लिए S, लिक्विड के लिए L, द्रव्य के लिए L, एक्वस या जलीय के लिए AQ और गैस के लिए G बच्चों। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके द्वारा ही हम बैलेंस इक्वेशन को संतुलित बना के लिख सकते हैं। अब इसमें दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं बच्चों। एक होता है, ऊपर वाले से पहले समझ लीजिए से कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी यानी ऊर्जा अवशोषित होगी या फिर एनर्जी रिलीज होगी या निष्कासित होगी। तो इस हिसाब से दो तरह के रिएक्शन हो गए बच्चों आपके। एक हो गया एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी और दूसरा हो गया एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो इसमें बच्चों आपको पढ़ने हैं कुछ बेसिक टाइप के रिएक्शंस। सबसे पहला है बच्चों आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी जो है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों? दो चीज़ें जुड़ रही हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है दो चीज़ें जुड़ रही हैं। फिर है डिकम्पोजिशन बच्चों या फिर वियोजन अभिक्रिया बच्चों। इसमें क्या हो रहा है? दो चीज़ें जो जुड़ी हैं वो टूट करके अलग अलग हो रही हैं, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। फिर है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं बच्चों। और इसी में आपका आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है बच्चों, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपका प्रेसिपिटेशन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में अतः आपका अवक्षेपण।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लीजिए, आप इसे 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पढ़ा था आपने कि एक रिएक्टिव मेटल दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उसको हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। अब ऐसा अगर दो एलिमेंट के साथ हो, यानी दो एलिमेंट हो, ए और बी हो आपका, और यहाँ पे बी और सी हो, सी और डी हो सॉरी, अगर ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं दोनों को अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। यानी एक में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और दूसरे में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो। फिर है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कोरोजन के बारे में। अपचयन के प्रभाव, संरक्षण और वक्रत गंधिता के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों। तो ये बेसिक चीज है जो आपकी कवर अप होनी है पूरे के पूरे। तो ये पूरी चीजें इंक्लूड हैं बच्चों जो आपको पढ़नी है आपके इस चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पूरे चैप्टर को। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।